आचार्य प्रवर भगवत समन्त पद सौमीकृत आप मीमांसा गण वर्ण प्रेमियों पर अकलन स्वामी अष्टशती टीका में विद्यानंद स्वामी अष्टशती टीका में जो दर्शन सांख्य बौद्ध योग वैशेषिक इन्होंने तीन भंगों को एकांत रूप में ग्रहण कर लिया। सत्य सामान्य विशेष रहित सत्य अवक्तव्य एवं सत्य सामान्य अवक्तव्य हो, ये शांत का सिद्धांत। सत्य अवक्तव्य सामान्य रहित विशेष सत्य सामान्य सामान्य रहित विशेष सत्य मानते हैं अवक्तव्य बौद्ध दर्शन सत्य है, अवक्तव्य है, सामान्य रहित है। सत्य वक्तव्य सत्य है, अवक्तव्य सत्य है, अवक्तव्य सत्य मान रहे हैं। किसका सत्य? विशेष का सत्य। सत्य असत्य वक्तव्य कहेंगे तो पर्याय दृष्टि से असत्य है, अवक्तव्य। वो क्या कह रहे हैं? सत्य है सामान रहित सत्य। सत्य नहीं स्वीकार, ऐसा नहीं है, सत्य स्वीकार रहे एक पक्ष में। दूसरे पक्ष में सत्य अवक्तव्य हो। पूर्व में आप पढ़ चुके हो, यदि हम सत्य को स्वीकार कर लें, गुण प्रयोग द्रव्यम हमारा सत्य स्वीकार कर लिया तो बौद्ध दर्शन का अभाव हो जाएगा दार्शनिक दृष्टि से। व्यवहारिक जीवन सारे दर्शन समान जी रहे, विचारधारा में विचर रहे और विचारधारा के कारण भेद में रहे सब, बाकी सामान जी रहे। राज्य व्यवस्था के काल में जिस विचारवादी ने राजा को खुश कर लिया, उसका राजधर्म बन गया उसके विचार। तो कथनचित अभी ठीक है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो कोई भी जो नेता है किसी धार्मिक लोगों के विचारों से प्रभावित होकर के देश को वो राष्ट्र धर्म नहीं बनाते, उसके प्रभाव से क्या ना सभी अपने अपने धर्म निरपेक्ष है, आप अपने धर्म का पालन करो, पर राजा सभी धर्मों का सहयोग करेगा, ये पक्ष। पूर्व में क्या चल रहा था कि जिसने राजा को प्रभावित किया और जो राजा जिससे प्रभावित हुआ उसे ही राजधर्म घोषित कर देते थे। उसका परिणाम ही निकलता कि वही माना जाता कि यही सत्य धर्म हो गया, जबकि एक विचारधारा थी। अब आपको एक डायरी में अपनी नोट कर लेना है, एक आज नया विषय तुम्हारे सामने है। विचारधारा व्यक्तिगत, उससे प्रभावित किया अन्य को, वो बन जाता जगत का धर्म, जबकि धर्म वस्तु स्वभाव ही है। जो वस्तु स्वभाव धर्म है उस पर विचार करना चाहिए। आज हम शुभ्र सारों विषय देने वाले थे, अभी दिए देते हैं। इनको जलबिंदु, मूकमाटी, वस्तुत्व, तीन को सामने रख करके जगती को ये बोलना है। इन जो अभी इस कौन सा जो काल चल रहा है, इस काल में केचुआ छंद में आधुनिक काव्य काल, शास्त्रीय भाषा में बोल रहा हूं, ये क्या है? आधुनिक काव्य काल। आधुनिक काव्य काल में जैनाचार्यों ने
जो केंचुआ छंद में व्याख्यान किया है, इसमें इन्होंने सारे ब्रह्मांड को ले लिया है। कैसे ले लिया? प्रथम स्थावर जो है वो पृथ्वी कायिक है? राजवार्तिक के पास चले जाओ, पृथ्वी कायिक है। यदि तो प्रश्न किया राजवार्तिक में, इसको प्रथम क्यों रखा? कि सभी को आधार देने वाला है, इसलिए पृथ्वी कायिक है। फिर पृथ्वी सबको आधार दे रही है, फलेगी फूली कैसे की? पृथ्वी को उर्वरा कौन बनाएगा, शक्ति कौन देगा? तो फिर दूसरा कायिक, अब जल कायिक। तो हमारे पास मूक माटी है, जल बिंदु है। ये सब है क्या? सब पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, सारे स्थावर जो है ना, इन सब का मूल स्रोत क्या है? वस्तुत्व। राकेश पंडित सुन लो ध्यान से, वस्तुत्व। तो हमने आपको विषय दे दिया, हम सोचते रहते हैं, रास्ते में आपको हम विषय देने वाले, हमें हमें ध्यान आ गया, अरे तुम्हारा तो मौन चल रहा है, अभी कैसे बोल सकते हो? फिर नहीं बोले हम। तो ये हमने आपको विषय दिया है, आप इस प्रकार से एक बहुत सुंदर बनाओ, कुछ लिखो। हमारा नायक आत्मा है। उसमें नायक नहीं, हमने तो नायक बना के रखा है। ऐसा मुख्य नायक है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ब्रह्मांड में नहीं, लोक में, जगत में, त्रिलोक में, इसके बाहर कोई है नहीं है। और जितने महाकाव्य हैं, आत्मा के बाहर कोई महाकाव्य नहीं हो सकते। किसी महापुरुष पर लिखा गया, ऋषभ देव पर लिखा गया, राम पर लिखा गया, कृष्ण पर लिखा गया, जिनके बारे में लिखा गया जो महाकाव्य सब है। इसलिए अध्यात्म विराट है, क्योंकि अध्यात्म में जीवा जीव सत्य पुण्य पाप बंद मोक्ष ऊंचा दीपा श्रुत विद्या लोक मातुन्नति, इसलिए महान है। हाँ, 2 पर लिखे गए। तो आइए, अब देर लग रही पर विषय बहुत खुल रहा है। सुलक्षण विशेषा पर्याय आश्रित्य, क्या हो रहा है अब? पर्याय आश्रित सुलक्षण विशेष। तो सुलक्षण विशेष पर्याय आश्रित्य अन्यापो सामान्य। तो क्या कर रहे हैं कि पर्याय आश्रित अन्यापो सामान्य असत वक्तव्यमेव। तो क्या है? सामान्यम असत अवक्तव्यमेव, सामान्य से असत अवक्तव्य है। ये बौद्ध का सिद्धांत है। वो ये कह रहे हैं कि ये सामान्य है, सत सामान रहित विशेष, सत्य सामान रहित विशेष। जो सामान सत्य है ना, वो सत्य से रहित, वो है नहीं, वो उसे अभाव रूप देख रहे हैं, कल्पनापूर्ण मान रहे हैं। ऐसा रहित विशेष पर्याय को स्वीकार करके अन्यपो सामा रूप, अन्यपो सामा रूप असत अवक्तव्य भी है। अब ये छठवां भंग है, असत अवक्तव्य, शायद असत नास्ति अवक्तव्य, असत अवक्तव्य।
असत को अवक्तव्य कह रहे हैं। अन्यपो, तो क्या अन्यपो? अगो, 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 तो गो से रहित, गो से रहित, गो से रहित वो अगो। तो अगो से रहित गो, अगो व्यावृत्ति गौ, जिसमें अगोपना नहीं है उसका नाम गौ। अगोपना नहीं हो गौ, वो गाय है। तो बैल से रहित ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अगो जो गाय है, तो क्या करे, द्रव सत सामान्य से रहित होकर के गो से भिन्न अन्यों से व्यावृत होना, इसका नाम अन्यापो। अन्य से अपो करना, अन्य का अभाव करना, अन्य का अभाव करना। तो पर्याय देख रहे हैं, द्रव्य से रहित होकर देख रहे हैं, सत सामान्य से रहित, विशेष, विशेष को सामान्य बना रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? स्वलक्षण का सत्य मान रहे हैं, जैसे गाय का लक्षण वो सत्य है। तो सुनो ना, अरे सुलक्षण, तो सुलक्षण तो बनाएंगे, पर्याय बनाएंगे। तो जब पर्याय बनाए, जैसे रोटी, रोटी पर्याय है, तो गोई का लोई का अभाव सत्सामान्य को मान करके असत रूप में और विशेष सामान्य को लेकर के उसका सुलक्षण बना करके रोटी बना रहे हैं। लोई के अन्वय प्रति जो निरन्वय विनाश मान करके व्याख्यान कर रहे हैं, जो सावयव पर्यापरण था उसे नहीं मान रहे। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो सवयव जो अपना, सवयव अपना जो है वो कल्पना मात्र है। वो कल्पना को अपोड़ करके जो ग्रहण कर रहा है वो असत सामान्य अवक्तव्य, ऐसा बौद्ध का सिद्धांत है। सामान्य विशेषों परस्पर अत्यंत भिन्नो। अब सामान्य विशेष दोनों अत्यंत भिन्न, द्रव्य पर्याय समझ, तो द्रव्य पर्याय को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। कैसे? परस्पर अत्यंत भिन्न रूप से। तो समाश्रित सद अवक्तव्य, सद असद अवक्तव्य मेवती व्याख्यानम, ये योग का, योग क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सत असत दोनों अत्यंत भिन्न, सामान्य विशेष अत्यंत भिन्न, सामान्य विशेष उनका समुदाय आश्रय करके, अत्यंत भिन्न का आश्रय करके। तो अरे भाई सुनो ना, अत्यंत भिन्न जो योग कह दिए तो न्याय विशेष अपने आप आपको समझ में आती है ना। तो वो कह रहे हैं कि अत्यंत भिन्न, द्रव्य को पर्याय को दोनों से अत्यंत भिन्न मान करके कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि असत सत असत भी है, सत भी है, पर अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भिन्न मान लोगे अथवा अभिन्न मान लोगे तब भी काम नहीं बनेगा। तब हमने कहा प्रमाण से प्रमाण का फल साथ भिन्ना भिन्नम बा। अब यहां देखो, पर्याय से रहित हम द्रव्य को मानते हैं, अत्यंत भिन्न मानते हैं, अत्यंत भिन्न मानते हैं, तो कार्य कारण मीमांसा नहीं बन सकती। अत्यंत अभिन्न मानते हैं तो परमन नहीं बन सकता। हम भिन्न मानते हैं वितरेकी, वितरेकी होने पर भी अन्वय है, अन्वय वितरेकी है। कैसी है? अन्वय वितरेकी है। और दूसरा वितरेक, दूसरा वितरेक, वितरेक के दो भेद, अन्वय वितरेक नहीं, पर्याय वितरेकी होती है, ठीक है ना। तो द्रव्य अन्वयी होता है और पर्याय वितरेकी होते हैं। तो अब निरवय वितरेक, अवयव रहित वितरेक मानेंगे तो सुगत का दर्शन है। शेष आगे विचार करेंगे।
इस प्रकार से एवमिति व्याख्यानम अकलंक देवी बध्यति, ऐसा अकलंक देव ने ऐसा कथन किया, ऐसा समझना चाहिए। नमो